हेलो फ्रेंड्स। पंचायती राज मंत्रालय से पीआईबी से न्यूज ये है कि पंचायती राज पहलों का राष्ट्रीय जो ई गवर्नेंस पुरस्कार है 2026 का, उसमें जो है स्वर्ण रजत जीते हैं और 10 लाख रुपए तक की प्रोत्साहन राशि इससे मिलेगी। तो देखिए, पीएआई जो है पंचायत उन्नति सूचकांक, यानी आप बोल सकते हैं पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स। तो ये जो इसको जो है क्या मिला है कि ये स्वर्ण पुरस्कार मिला है। ठीक है, विकसित भारत के लिए डेटा संचालित शासन और पंचायती राज मंत्रालय। ठीक है, तो इसको थोड़ा देखते हैं। चलो ऐसे देखिए, 7 पुरस्कार श्रेणियों में 17 परियोजनाओं, पंचायती राज से संबंधित 4 पहलों को ई राष्ट्रीय जो है ई गवर्नेंस पुरस्कार जो है NE ठीक है चुना गया है। डिजिटल शासन नागरिक केंद्रित सेवा वितरण को बढ़ावा देने में ग्राम पंचायतों की बढ़ती भूमिका को उजागर करती है। पुरस्कार जो है आयोजित की जाएगी जयपुर में, वो 1 से 2 जुलाई। ठीक है, 29वें जो है राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन प्रदान की जाएंगी। देखिए, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग जो भी है DARPG और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और राजस्थान सरकार द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित इस सम्मेलन का विषय होगा विकसित भारत 2047, AI सक्षम, डेटा संचालित और सुरक्षित डिजिटल शासन। तो ये हमें ध्यान रखना है कि जो ये आयोजन होगा उसका विषय क्या होगा, तो विकसित भारत 2047, AI सक्षम, डेटा संचालित, सुरक्षित डिजिटल शासन। यह उभरती प्रौद्योगिकी, डेटा संचालित निर्णय और मजबूत साइबर सुरक्षा ढांचे का लाभ उठाकर कुशल, सुरक्षित और नागरिक केंद्रित सार्वजनिक सेवा प्रदान करने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। 7 पुरस्कार श्रेणियों में अगर शामिल देखें तो 10 जो है स्वर्ण पुरस्कार है, 6 रजत पुरस्कार है, 1 जूरी पुरस्कार है। और इसमें जो और शामिल क्या है, ट्रॉफी, प्रमाण पत्र और स्वर्ण पुरस्कार विजेताओं के लिए 10 लाख रुपए और रजत के लिए 5 लाख, जिनका उपयोग सार्वजनिक कल्याण के लिए किसी भी क्षेत्र में करवाने संसाधन की कमी को पूरा करने के लिए किया जा सकता है। पंचायती राज से संबंधित पहल में 4 पुरस्कार, 1 मंत्रालय स्तरीय डेटा एनालिस्ट प्लेटफॉर्म, नागरिक सेवा वितरण और के लिए मान्यता प्राप्त 2 ग्राम पंचायतों, जिला स्तरीय स्वास्थ्य सेवा पहल, ये सब मिलकर देश के शासन जमीनी स्तर पे जो भी है। अब यहाँ अगर देखा जाए तो पुरस्कार विजेता जो है वो स्वर्ण पुरस्कार अगर देखें तो PI पंचायत उन्नति सूचकांक, यानी जो पंचायत उन्नति सूचकांक, पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स जो है PAI, तो इसकी अगर मैं बात करता हूं तो ये पंचायती राज मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ, एक सेकेंड, तो पंचायती राज मंत्रालय, ठीक है, इसके द्वारा शुरू किया गया था इसको। अब इसमें अगर मैं बात करता हूं तो ये क्या करता था, ग्रामीण स्थानीय सरकारी जो संस्थान है, ग्राम पंचायत हो गया, पारंपरिक जो भी स्थानीय हमारा निकाय है, इसकी प्रगति को मापने के लिए अगर देखा जाए तो विश्व का पहला राष्ट्रव्यापी ढांचा है। ठीक है, और क्या करता है, तो डेटा को संचालित जो है वो शासन करता है। पुरस्कार श्रेणी में अगर देखें तो केंद्रीय मंत्रालयों और राज्य केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा डिजिटल प्लेटफॉर्म, डेटा एनालिस्ट स्तर पर उपयोग को डिजिटल के माध्यम से डिजिटल परिवर्तन। अगर हम PAI की बात अगर करते हैं सिंपली, अगर आप ऐसे हैं देखिए, PAI की अगर बात करते हैं तो इसका जो उद्देश्य है वो क्या है कि जो SDG का जो हमारा है ना, SDG लक्ष्य 17 है, वैश्विक SDG लक्ष्य, तो ये जो इंडेक्स है वो SDG के जो स्थानीयकरण है, तो उसमें जो 9 विषय क्षेत्र है उसको समेकित करता है। पंचायती राज संस्थान से संबंधित जैसे हो गया पॉवर्टी फ्री हो गया, इनहांस लाइवलीहुड इन पंचायत, हेल्दी पंचायत हो गया, चाइल्ड फ्रेंडली पंचायत मतलब बाल हितैषी पंचायत हो गया, वाटर सफिशिएंट पंचायत हो गया, क्लीन एंड ग्रीन पंचायत, पंचायत विद सेल्फ सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब पंचायत वो जो आधारभूत अपने जो है संरचनाओं पे, और सोशली जस्ट एंड सोशली सिक्योर पंचायत, पंचायत विथ गुड गवर्नेंस, वुमेन फ्रेंडली पंचायत यानी महिला हितैषी पंचायत। तो ये जो है 9,
और मैंने पंचायत पुरस्कार जो मिला था उसमें मैंने इन सारे थीम को डिटेल में डिस्कस किया था, एक एक थीम को सेपरेटली डिस्कस किया हूँ, तो वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। पीआईए में अगर और हम बात करते हैं तो आप तो ये बोल सकते हैं कि एसडीजी का जो है वो क्या है, स्थानीयकरण, आप ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है, विलेज लेवल पे। अब इसमें जो है कितने हैं, 9 विषय हैं, ये आपको ध्यान रखना है कि इसमें 9 विषय हैं। अब जो पीआईए स्कोर होता है तो इसका जो प्रदर्शन हम क्या करते हैं, तो अचीवर होता है, इसमें अचीवर हो गया, फ्रंट रनर हो गया, परफॉर्मर हो गया, एस्पायरेंट हो गया, बिगनर्स हो गया। यानी अगर हम अचीवर की बात करते हैं, अचीवर की, तो ये हो जाएगा 90 प्लस जो मार्क्स स्कोर करता है वो अचीवर होगा। फ्रंट जो है रनर हो जाएगा और 75 से 90 वाला, तो 75 से जो 90 है वो फ्रंट रनर हो गया। इसी तरीके से अगर हम बात करें कि परफॉर्मर की, परफॉर्मर, तो परफॉर्मर आपका हो जाएगा 60 से 75, ये भी सही है, 60 से 75, ठीक है। और इसके आगे अगर एस्पिरेंट की बात करते हैं, एस्पिरेंट की, तो ये 40 से 60, ठीक है। और बिगनर्स तो 40 से कम, इनके बीच में। और बिगनर्स की अगर हम बात करते हैं तो 40 से लेस देन 40 आप बोल सकते हैं, ओके। तो इसको हम बोल सकते हैं लेस देन 40, ठीक है, बिगनर। तो इनके माध्यम से जो है ये स्कोर जो है, और ये स्कोर अवेलेबल कराया जाता है, ठीक है। इसके अगर महत्व की हम बात करते हैं पीआईए की, तो पीआईए क्या है कि ग्राम पंचायतों का जो स्थानीय प्राथमिकता जो भी है उनकी, उसको पहचान करता है। लक्षित हस्तक्षेप की योजना बनाने के लिए समय के साथ जो है वो प्रदर्शन जो भी हो रहा है उस पर नज़र रखने, इन सब चीज़ों में मदद करता है। अब इससे ये मतलब जो भी सर्वोत्तम प्रथाएं हैं, जो भी हम लोग यूज कर रहे हैं, कोई भी मेथड्स, न्यू मेथड्स जो है, सुपीरियर मेथड, और स्वस्थ उसको उजागर हम करते हैं। स्वास्थ्य प्रतिस्पर्धा कंपटीशन जो है, हेल्दी कंपटीशन को भी प्रोत्साहित करता है। अब देखिए इंडेक्स में जो भी अगर पीछे अगर रहता है तो वो अच्छा काम करेगा कि आगे बढ़ने के लिए, तो ये है तो हेल्दी कंपटीशन है। और दूसरे को भी जो है हम प्रोत्साहित करते हैं, उच्च प्रदर्शन करने वाली पंचायत को हम प्रोत्साहन प्रदान करने में सहायता करता है, जिससे क्या होता है, प्रभावी योजना होगा, बेहतर जो है विकासात्मक परिणाम सुनिश्चित होंगे। तो ये सब चीज़ें हैं। अब देखा जाए तो यही हमारा क्या है, पंचायत पीएआई है, ठीक है। अब स्वर्ण पुरस्कार में अगर हम देखें तो कादेपुर ग्राम पंचायत है, सांगली जिला महाराष्ट्र। तो ये क्या किया कि सेवा वितरण जो है को गहन बनाने, विस्तारित करने के लिए ग्राम पंचायतों द्वारा जमीनी स्तर पर की गई पहल महाराष्ट्र में, ठीक है, इसको भी स्वर्ण पुरस्कार मिला है। रजत पुरस्कार की बात करें तो विजयनगर ग्राम पंचायत, पश्चिमी त्रिपुरा जिला, त्रिपुरा। तो सेवा वितरण को गहन बनाने, विस्तारित करने, ग्राम पंचायत जमीनी स्तर पर इन्होंने काम किया। यानी क्या है कि जो भी आपका सर्विस जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको क्या करना है कि उस पर काम मतलब ग्राउंड लेवल पे अच्छे से करना है, मतलब लोगों तक जो है पहुंच, हमें जो भी है, अंत्योदय की हम बात करते हैं ना, कि अंत्योदय कि जो समाज में अंतिम व्यक्ति है, समाज के अंतिम व्यक्ति तक, अंतिम व्यक्ति तक जो है सेवा, मतलब सेवा या जो भी चीज़ है आप सरकार की, वो उपलब्ध आप करा रहे हैं, ठीक है। उनका मतलब जो है उत्थान हो रहा, अंतिम व्यक्ति तक सेवा हो गया उनकी, उनका उत्थान अगर हो पा रहा है सही से, जागरूकता अगर उनका बढ़ रहा है, तो ये सब चीज़ें हैं। तो मतलब ये उनके ज़मीनी स्तर पे जो भी है हम डीपली काम कर रहे हैं, तो इसके लिए इनको मिला रजत पुरस्कार। यही जो है स्वर्ण पुरस्कार मिला सांगली में कादेपुर ग्राम पंचायत को, ठीक है। स्वर्ण पुरस्कार में और हम बात करते हैं तो ई आरोग्य धामनी यानी ई गवर्नेंस के माध्यम से स्वास्थ्य सेवा में परिवर्तन, स्वास्थ्य विभाग और जिला परिषद नंदुरबार महाराष्ट्र। तो इसमें क्या किया कि ई गवर्नेंस से जिला स्तरीय पहल। तो देखिए ई गवर्नेंस में हमारा क्या हो गया कि देखिए ICT माने इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, इन सब का उपयोग करके हमने क्या किया कि बेहतर जो है प्रदर्शन, बेहतर काम और लोगों तक जो है
सभी चीज़ों को पहुँच को बढ़ावा दिया। तो इनसे क्या हुआ कि बेहतर प्रदर्शन रहा इनका, तो और इनको मिला, और ये महाराष्ट्र से हैं। तो यही है। और तो पीआईए जो है केंद्रीय मंत्रालय जो भी है डिजिटल डेटा एनालिटिक्स का उपयोग करके डिजिटल परिवर्तन स्वर्ण पुरस्कार सम्मानित किया गया है। अब ये सब चीज़ें इसमें जो लिखी गई है क्या क्या है। कादेपुर पंचायत की बात करें तो डिजिटल प्रशासन प्रणाली ऑनलाइन माध्यम से, जो मैं बताया वही, अधिक सेवाएं पूरी तरह से कागज रहित ई ऑफिस कर दिया गया। 8 एआई संचालित प्रशासनिक अनुप्रयोग, ब्लॉकचेन आधारित रिकॉर्ड प्रबंधन हो गया। जीआईएस आधारित जो है संपत्ति, जियो टैगिंग, ब्लॉकचेन, नैनो तकनीक, जैव प्रौद्योगिकी, रोबोटिक्स, इन सब पर अनुमोदित नीतियां है। इसके बारे में अधिक, अच्छा यहाँ बिजोय नगर ग्राम पंचायत सहभागी शासन, वित्तीय जवाबदेही और समावेशी डिजिटल अपनाने के आधार पर सशक्त उदाहरण पेश किया। ठीक है। अब पीआईए 2.0 स्कोर और 88.55 यानी ग्रेड पीआईए 1 की तुलना में 38% वृद्धि दर्ज कराता है। और ये जो है ई ऑफिस के माध्यम से 100 से अधिक सेवाएं जो है ऑनलाइन प्रदान करता है। ग्राम वार्ता प्लेटफॉर्म प्रत्येक घर में वास्तविक समय में ध्वनि संचार के सक्षम बनाता, महिलाओं को 100% डिजिटल साक्षरता है। ठीक है। तो महाराष्ट्र और त्रिपुरा में दोनों ग्राम पंचायतें मिलकर दर्शाती है कि स्थानीय स्वशासन में उत्कृष्टता न तो क्षेत्रीय रूप से सीमित है, न ही किसी दृष्टिकोण पर निर्भर है। नंदुरबार जिला परिषद यानी ई गवर्नेंस से स्वास्थ्य में बदलाव। तो देखिए, जिला परिषद विभाग में ई गवर्नेंस पुरस्कार, ई आरोग्य धाम में यानी ई गवर्नेंस के माध्यम से स्वास्थ्य सेवा बदलाव के लिए जिला स्तरीय ई गवर्नेंस प्रथम श्रेणी स्वर्ण पुरस्कार। आधुनिक डिजिटल उपकरणों का उपयोग करके नंदुरबार आदिवासी और दूरस्थ क्षेत्रों में नागरिकों को त्वरित और स्वास्थ्य सेवा प्रदान किया गया है। तो देखिए, आईसीटी का हम उपयोग कर रहे हैं तो हम दूरस्थ क्षेत्रों तक भी पहुंच सकते हैं। उन समुदायों को शासन पहुंचा रहा है जहां सुलभ और उत्तरदायी सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा सबसे अधिक आवश्यकता है। ठीक। तो ये सब चीज़ें हैं। और जमीनी स्तर पर जो है ऑनलाइन नागरिकों की सेवा को वकालत कर रहा है। और एनएईजी जो है राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार ग्राम पंचायतों के लिए समर्पित श्रेणी है। और तो आप इसको देख सकते हैं। अब यही है कि स्वर्ण पुरस्कार हो गया ना, रोहिणी ग्राम पंचायत धूले महाराष्ट्र 2025 में। रजत हो गया ग्राम पंचायत पश्चिमी त्रिपुरा हो गया जूरी सूरत गुजरात, और जूरी पुरस्कार सुकाटी ग्राम पंचायत केनूर गुजर ओडिशा। तो ये सब चीज़ें थी इसमें। अगर देखा जाए तो नेशनल अवार्ड्स फॉर ई, तो गोल्ड अवार्ड हो गया ना पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स। ठीक है। कादेपुर ग्राम पंचायत वो सांगली डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र, सिल्वर अवार्ड हो गया। और यहाँ पे ये आरोग्य धामी। ठीक है। और नंदुरबार हो गया जिला परिषद हेल्थ डिपार्टमेंट। तो ये सब चीज़ें हैं। तो ठीक है, इस पे हम लोग आप एक और काम कर सकते हैं कि राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार था, उसमें हमने पीआईए को, पीआईए जो है पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स के जो 9 जो विषय हैं उसको हमने डिटेल में डिस्कस किया है, उसको आप वहाँ से देख के समझ सकते हैं। ठीक है। बाकी तो ये सब चीज़ें यहाँ से भी आप नोट डाउन कर सकते हैं कि अचीवर 90%, फ्रंट रनर जो है 75 से 90, परफॉर्मेंस जो है 60 से 75, एस्पिरेशन 40 से 60, बिगनर्स हो गया लेस देन 40। ये सब चीज़ें हैं। और मतलब अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि देखिए, समाज और सरकार मतलब सबका, और सरकार की योजनाओं का लक्ष्य भी यही है कि जो है कि जो समाज में अंतिम व्यक्ति है वहाँ तक सभी सर्विस पहुँचे इजली। तो इसी की लड़ाई है जिसमें सबका सहयोग चाहिए, सबका साथ सबका विकास इनके माध्यम से होगा। इसके लिए जो है कि सभी को जो है आगे आके मेहनत करना होगा, स्वास्थ्य प्रतिस्पर्धा इन सबको प्रोत्साहित करना है। तो ठीक है, करना चाहिए। तो यही है। फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट।